तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लू और चैनवन को दिखाया जाता है और लू चैनवन से कहती है, हे तुम ये मत भूलना कि तुम मेरी मदद करने वाले हो फूड को बाय करने में, खरीदने में। फिर चैनवन ये बात सुनकर कहता है, वैसे भी हम स्कूल वापस ही जा रहे हैं तो क्या मुझे जरूरत है कि तुम्हें अभी भी फूड खरीद के देने के लिए, और क्यों ना हम एक ही साथ कैफेटेरिया में चलते हैं। फिर ये बात से लू कहती, नहीं तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तुम अगर मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ के दूंगी और जिससे कि तुम पैसा कमा सको तो तुम मेरी मदद करोगे फूड खरीदने में और मुझे क्लास से छोड़ने के लिए भी लेके जाओगे और साथ ही तुम मेरे साथ शॉपिंग भी करोगे। फिर चैनवन कहते हैं, वैसे भी हम कैफेटेरिया चल ही रहे तो मेरे साथ ही चलो और हम साथ ही में खाना भी खा लेंगे और फिर उसके बाद में लॉन्ग वॉक के लिए फूड भी दिया आऊँगा, ये ठीक रहेगा ना। फिर ये बात सुनकर लू खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हम साथ ही में कैफेटेरिया चलते हैं, और उसके साथ ही मन में सोचती है, आखिरकार मैंने लॉन्ग से जीत हासिल कर ही ली। फिर उसके बाद अचानक से लू को एक झटका लगता है और सोचती है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मुझे अजीब महसूस क्यों हो रहा है, जब मैं लॉन्ग से उसके बॉयफ्रेंड को छीन ली तब मैं खुश हो रही हूँ, ऐसे क्यों नहीं खुश हो रही हूँ जब मैं हुआन के साथ खाना खाने के लिए जा रही हूँ। सो फाइनली लू को अब एहसास होने लगा है कि वो प्यार नहीं करती, लेकिन आगे तो और मजे आने वाले। फिर दिखाया जाता है कि चैनवन पीछे पलटता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम या सोच में क्यों पड़ी हुई हो। फिर जब चैनवन ये कहता है तब लू अपनी होश में आती है और फिर वहां से वो भाग कर जाने लगती है और कहती है चैनवन से कि मुझे अचानक से प्रॉब्लम आ गया है तो मुझे अकेले में इसे सॉल्व करना होगा, इसको सोचकर, और मैं पहले जा रही हूँ तो तुम अपने आप ही चले जाओ। फिर लू के जाने के बाद चैनवन कहता है ये अजीब है, कभी कभी वो अजीब हरकत करती है और फिर कहता है कि जो भी हो मैं कम से कम पैसा तो कमा लिया, अब मैं जाकर लॉन्ग ऑक्शू के लिए कुछ अच्छा फूड्स खरीदूंगा। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद चैनवन का क्लास दिखाया जाता है और उसके साथ ही शायद उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो सोया हुआ था या क्या था, उदास था लेकिन था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग ऑक्शू को बहुत दिनों के बाद दिखाया गया है लॉन्ग ऑक्शू को, और लॉन्ग ऑक्शू किताबें पढ़ रही थी जो कि हमेशा वो पढ़ती रहती है लेकिन पता नहीं चलता यार क्या पढ़ती है यार। फिर दिखाया जाता है चैनवन के हाथ को और चैनवन तो फूड लेके आया था जो कि लंच बॉक्स में था और चैनवन कहता है लॉन्ग ऑक्शू मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाया है जो कि फूड है। लॉन्ग ऑक्शू चैनवन से कहती है कि तुम सुबह में नहीं आए थे, तुम कहाँ गए थे। फिर ये बात सुनकर चैनवन लॉन्ग ऑक्शू से कहते हैं, वैसे हाँ मैं तुमसे यही बारे में बात करने वाला था। फिर चैनवन लॉन्ग ऑक्शू के कान में कहता है कि लॉन्ग ऑक्शू प्लीज तुम एम्प्टी जेनियो के पास बिल्कुल मत जाना वहाँ पे कुछ वक्त के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेफ नहीं है। अगर तुम यहाँ ही पे रहोगी सिटी में तो तुम सेफ रहोगी, वहाँ पे बिल्कुल ही सेफ नहीं है। फिर ये बात सुनकर लॉन्ग ऑक्शू कहती है, मगर ऐसा क्या हुआ है वहाँ पे जो कि तुम ऐसा कह रहे हो। फिर चैनवन कहता है कि मैंने वहाँ पे एक अलग क्रिएचर को पाया एम्प्टी जेनियो के पास, वो एक लगभग वेयरवुल्फ की तरह है जैसे कि नोवेल में, लेकिन वो बहुत ही भयंकर है, मतलब बहुत ही क्रूल है, और साथ ही वो इस दुनिया से नहीं आए हुए हैं, दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। लेकिन पीछे जो दो लड़की थी वो आपस में बात करते हुए कहती, बेयरवुल्फ ये फिर से बकवास बातें करना चालू कर दिया, ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर लॉन्ग ऑक्शू चैनवन से कहती, ओ तो ये वजह था, अब मैं समझ गई हूँ, मैं वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। लेकिन जो पीछे एक लड़की थी वो कहती है कि वो उसने सच में इस पर विश्वास कर लिया। फिर चैनवन कहता है ठीक है फिर चलो हम खाते हैं। फिर उसके बाद जो जितने भी क्लासमेट्स थे उसके वो कहते हैं कि क्या लॉन्ग ऑक्शू भी इससे अफेक्टेड हो गई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हमें बिल्डिंग्स दिखाया जाता है, उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक हुडी पहने हुए इंसान को, और वो हुडी पहने वाले इंसान वो अपनी लॉन्ग ऑक्शू थी। भाई इसका लुक जो है ना भाई क्या हार्ड लग रहा है ना, सही कह रहे हो ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग ऑक्शू अपने हाथों से कोई मैजिक कर रही थी, अब समझ लो कि वो पोर्टल ही खोल रही थी। और फिर उसके बाद हमें मिस्टर 32 के दिखाया जाता है, मिस्टर 32 कहता है कि मास्टर आप क्या करने वाले हैं। तो लॉन्ग ऑक्शू कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि किस अंधे बेयरवुल्फ ने मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ डालने की कोशिश की। भाई यार बहुत मानती है अपने बॉयफ्रेंड को, चैनवन को, यार मानना पड़ेगा। और सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी दुनिया, और दूसरी दुनिया का नाम था स्वॉर्ड और मैजिक, और उसके साथ ही था एजीरोथ। और एजीरोथ बोलने में तो तकलीफ हो रहा है लेकिन तुम समझ सकते हो कि दूसरा दुनिया है, अब समझ ही लो यार। और फिर दिखाया जाता है कुछ छोटे वुल्फ को जो कि बच्चे ही हैं, वो खेल रहे थे। और फिर दिखाया जाता है कि जो वुल्फ थे, जो बच्चे खेल रहे थे, अचानक से उनके मुंह पर रोशनी पड़ता है तो वो चौंक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी लॉन्ग ऑक्शू होती है वो भी पिंक ऑरा रिलीज करते हुए फिर अपना कैप हटा दिया, और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि जितने भी वुल्फ थे लॉन्ग ऑक्शू के सामने एकदम झुक गए थे। फिर हमारी लॉन्ग ऑक्शू थी
वो कहती है कि इस ट्राइब का चीफ कौन है, वो मुझसे आकर अभी बात करे। तो वैसे ही वहाँ पे से एक वुल्फ आता है सामने, लेकिन उसके साथ ही एक लंबा सा बातें आ जाता है जो कि है ना इन्हीं मतलब भाषाओं पे होता है, जो कि मैं आपको सीधा साधा में समझा देता हूँ। ज़्यादातर दूसरे दुनिया के जो लोग हैं एक ही तरह के भाषा यूज़ करते इस्तेमाल करते, और लॉन्ग शू ने पहले भी बहुत सारी दुनिया में वो टाइम ट्रेवल किया था, मतलब ट्रैवल किया था। इसी वजह से वो दूसरे की भाषा को आराम से समझ जाती है। तो वो जो वुल्फ था वो सामने तो आया था और कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? फिर लॉन्ग शू कहती है कि मेरा नाम लॉन्ग योटियन है, और इसके साथ ही मैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो आगे के वीडियो के लिए। तो बाय बाय, और कमेंट भी कर देना, फिर मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो बनाने में ज़्यादा। तो चलो फिर बाय बाय।